इसको वापस मास्क पहना दो, अच्छी दिखेगी। भाई ये मास्क में ही अच्छी लगती है। ब्रो फेस एंड सी फेस। सस्पेंस बना के ट्यूबलाइट दिखा दी। दीदी आप मास्क में ही अच्छे लगते हो। इसके वेट करते थे इतने टाइम से, उसको बोलो दोबारा मास्क लगा लो। आपकी पत्नी मास्क में ही अच्छी लगती थी, अब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। इसके जीवन में ये नरक घोल देगी। नहीं चलेगा, लड़की डोमिनेटिंग है। सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ये बिना मास्क में क्या खूबसूरत दिखती, ये मैं तो फैन हो गया। भाई जोड़ी ठीक नहीं लग रही। पीरू वाज गुड ऑप्शन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट सौरव जोशी एंड अवंतिका भट्ट। हाल ही में सौरव जोशी ने अपनी वाइफ अवंतिका भट्ट का फेस रिवील किया है, जिसके बाद उनको बहुत सारे हेट मिलने लगे। अवंतिका भट्ट एक सीए है और वो उत्तराखंड में रहती है। उनकी एज लगभग सौरव के एज के ही जितनी है। सौरव जैसे ही हाल में 26 साल कंप्लीट किए हैं, वही अवंतिका भी 26 साल की है और उनकी शादी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, ऐसा बताया जा रहा है सौरव जोशी की तरफ से। हाल ही में बताया जा रहा है कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है, जहाँ पे सौरव जोशी जिस टाइम जी वैगन ली थी, उस टाइम सौरव जोशी के साथ अवंतिका का ब्लॉग में भी देखा गया है। अवंतिका भट्ट बहुत खूबसूरत है, बट वो अपने नेचुरल है। बट उनके फेस रिवील करने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत गलत बता रहे हैं। सडन उनके फेस को लेके, फेस शेप को लेके बहुत ज़्यादा गलत कमेंट आ रहे हैं कि सौरव जोशी बेटर डिजर्व करता है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगती। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं। सौरव जोशी ने हाल ही अपने ब्लॉग में भी बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है और उनके लोग उनको बहुत ज़्यादा जज करने वाले हैं। बट वो दोनों इस चीज़ के लिए रेडी है और उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाल ही में अवंतिका का सोशल मीडिया पे संगीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सिंपल और आउटस्टैंडिंग दिख रही हैं। बट लोगों का कहना है कि सौरव जोशी इतने पैसे वाला हो, उनकी वाइफ है, वो इतना ज़्यादा सिंपल कैसे हो सकती है। तो लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोगों का ये तक कहना है कि सौरव जोशी के साथ पीरू ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग पीरू को ही सौरव जोशी की गर्लफ्रेंड मानते थे और वो उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बता दूं आपको कि सौरव जोशी की बेस्ट फ्रेंड थी पीरू और वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। दोनों आपस में उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि सौरव जोशी की गर्लफ्रेंड है पीरू, बट अब वो उसकी शायद अब बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, वो एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते हैं। सौरव जोशी एंड पीरू के बीच क्या था क्या नहीं ये तो नहीं पता, बट अभी अवेदिका को अपने फेस को लेके, अपने बॉडी शेप को लेके इस तरह ट्रोल करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो एक नेचुरल है और अपनी कोई भी फिल्टर वाले यूज़ नहीं कर रही और वो एक सीए है, खुद बहुत इंटेलिजेंट है। उनका नेचर उनकी मम्मी के साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा है और सौरव जोशी के भी ब्लॉग में देखने को मिलता है, उनको सरप्राइज़ देती है, बहुत अच्छा ट्रीट करती है। तो इनका दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। बट कुछ लोगों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की वाइफ को इस तरह हेट मिल रहा है। इससे पहले रुचिका के केस में भी हो चुका है। रुचिका को भी लेके बहुत से लोगों ने उनकी शक्ल को लेके, उनकी बॉडी शैमिंग की थी, बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया था, उनकी सर्टन फेस को लेके। आजकल लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, उनको फिल्टर वाली चीज़ों में इतने घुस गए हैं कि उनको रियल चीज़ें दिख ही नहीं रही है। वो हर कोई को जज करते हैं, उनकी फेस को लेके, उनकी बॉडी शैमिंग करते हैं। निश्चय एंड रुचिका के साथ भी यही हुआ था जब उन्होंने शादी की थी और इंगेजमेंट की फ़ोटो वायरल हुई थी। उसके बाद लोग कहने लगे थे कि निश्चय डिजर्व बेटर करता है, ये उनके साथ अच्छी नहीं लगती है। आई थिंक लोगों का ऐसा हो गया है कि जब जो साथ में वीडियो बनाते हैं उनको कुछ टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम तक ये हो जाता है, तब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये इसके साथ अच्छी लगती है और इसको वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे पीरू और सौरव पहले वीडियो बनाते थे तो वो पीरू को ज़्यादा अच्छे से देखते थे, बट जैसे ही अब पीरू को नहीं अवंतिका भट्ट से उन्होंने सगाई की है तो वो नई लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये उल्टा भी हो सकता है क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान ने तो अपनी रुचिका की जो एंगेजमेंट है पोस्ट है वो इमीडिएटली दिखाई थी, तो भी लोगों ने उनको ट्रोल किया था। तो ये सर्टन लोग होते हैं जो उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो किसी के फेस को लेके, किसी के बॉडी शेप को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करते रहते हैं। हालांकि सौरव जोशी के ट्रोलिंग का एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले फेस को छुपाया, उसके बाद में अचानक से फेस दिखाया तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने सब ब्लॉग में बहुत सारे ब्लॉग उनके अराउंड बनाए थे जिसमें नॉर्मल ब्लॉग से ज़्यादा व्यूज़ आते थे, तो शायद उन्होंने व्यूज़ के लिए भी ये यूज़ किया होगा, उसके फेस को छुपाया होगा,
उनका जो भी अटेंडेंस या जो भी उनका रहा होगा नहीं पता, बट इस तरह से किसी की बॉडी शेमिंग, फेस शेमिंग, उनको गलत बोलना, वो किसी के वाइफ है इसके बारे में गलत बोलना बहुत गलत है। आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आप थोड़े दिन के बाद जब ये साथ में रहने लगेगी, वीडियो में आने लगेगी, तो थोड़े टाइम बाद यही लोग इनको क्यूट कपल कह के बुलाएंगे। इस तरह किसी की वाइफ को ट्रोल करना, इस तरह किसी लड़की को बिना जाने, आप उसको नहीं जानती वो कैसी है क्या है, आप इस तरह से उसकी शक्ल को लेके ट्रोल करना, ये तो कहीं की सही बात नहीं है। सौरव जोशी से चाहे तो कोई शादी को नहीं शादी कर सकता, हर कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार है, पर उन्होंने अपनी ख़ानदान की लड़की, जिसने उनके अपने मम्मी पापा ने पसंद किया हो, अपने रिलीजन की लड़की, अपने उत्तराखंड की लड़की को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने शादी की है एक नेचुरल गर्ल से। तो ये बहुत अच्छी है, सिंपल लड़की को चुना, ये बहुत अच्छा है। और सौरव जोशी को पहले तो मिली नहीं थी ये सब कुछ, उन्होंने कमाया है, उनको अपने पापा के या ऐसे दौलत में ये सब नहीं मिला है, नेम फेम उन्होंने कमाया है, और लोग उनको शुरू से लेके अभी तक देख रहे हैं, तो फिर वो लोग ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकते हैं उनका। उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब उनको डिसीजन को लेके हमें इस तरह टोल नहीं करना चाहिए। ये उनकी लाइफ है, उनके सटन फैसले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय बाय।